आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोंडवाना लैंड न्यूज में। सब लोग तैयार है ना दौड़ने के लिए? हैं? तैयार हैं या नहीं है? तो इतना कम और इतना ऐसा धीमा जयकारा लगेगा तो फिर हमारा लक्ष्य नहीं सधेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर हम मोहन यादव जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो से यशस्वी सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर बीडी शर्मा जी का भी स्वागत कीजिए। हमारी महापौर आदरणीय मालती राय जी, हमारे विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, आदरणीय सुमित पचौरी जी, आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, आदरणीय अनुराग जैन साहब, आदरणीय सुधीर सक्सेना साहब, राजेश राजोरा जी, स्मिता भारद्वाज जी, रवि गुप्ता जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भोपाल के नागरिक बंधुओं, आज हम सब रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद, हजारों हजारों क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद यह देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। यह बात सही है कि यह आजादी हमें चांदी की तश्तरी में रखकर अंग्रेजों ने नहीं सौंपी थी। पीढ़ियां लग गई, हजारों हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दे दी और उसके बाद यह आजादी हमारे कंधों पर आई। पर आजादी मिलने के बाद इस देश का स्वरूप क्या होगा, यह देश एकता के सूत्र में कैसे बंधेगा? इस देश की एकता अखंडता के लिए किसी एक व्यक्ति को प्रयास करना था। आजादी तो मिल गई, पर आजादी मिलने के बाद ऐसी बहुत सारी रियासतें थी, ऐसे बहुत सारे राजा रजवाड़े थे जिन्होंने इस देश में मिलने के मामले में कहीं ना कहीं भिन्नता का विचार रखा था। और उस समय एक लौह पुरुष आया जिन्होंने देश की आजादी के लिए भी बड़ा संघर्ष किया, पर इस देश की आजादी को चिरस्थायी रखने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया और 500 से ज्यादा रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाने का काम किया और उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम का आगाज किया। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति दिवस है। उनकी जयंती के अवसर पर पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम विगत कई वर्षों से आयोजित हो रहा है, परंतु इस बार 31 अक्टूबर को दीपावली है, इसलिए हम सब ने यह निश्चय किया कि इस बार हम ये कार्यक्रम 29 अक्टूबर को करेंगे। आज हम सब दौड़ेंगे, पर दौड़ना केवल एक इवेंट नहीं है, एक कार्यक्रम नहीं है। हम इस संकल्प के साथ रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं कि हम, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की एकता अखंडता के लिए सर्वस्व निछावर करने का संकल्प हम सबको दिलाया था, तो हम उस संकल्प को दोहराते हुए हम जहां भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी के अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, चाहे हम नेता हो, चाहे हम अधिकारी हो, चाहे हम पत्रकार हो, चाहे हम युवा हो, चाहे हम महिला हो, हम किसी भी वर्ग के हो, पर हम ये बात का पूरा संकल्प लेकर अपने जीवन को जिएंगे कि हम इस देश की एकता अखंडता को कायम रखेंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत अभिनंदन और उनका साधुवाद करता हूं कि आजादी के बाद कहीं ना कहीं इस देश के इतिहास को बदलने का काम हुआ था। केवल एक परिवार को इस देश की आजादी का योगदान के लिए श्रेय मिले, इसका एक बड़ा षड्यंत्र किया गया था। परंतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से इस देश के मुखिया बने, 30 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस जन्म जयंती पर सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। मध्य प्रदेश के सभी हमारे प्रदेशवासियों को
आज इस अवसर पर भी हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे खेल विभाग कल्याण मंत्री आदरणीय विश्वास जी, हमारी महापौर आदरणीय हमारी मालती राय जी, बार बार मालती जी का नाम पता नहीं क्यों गड़बड़ होता है, मालती राय जी, हमारे विधायक भगवान दास सवनानी जी, सुमित पचौरी जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय अनुराग जी, पुलिस के हमारे यहाँ के डीजी आदरणीय सक्सेना जी और उपस्थित हमारे सभी इस अवसर पर नौजवान साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देश की एकता और अखंडता को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर इस भारत के अंदर एक सूत्र में बांधा तो आज़ादी के बाद मन के अंदर जो टीस थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 ये भारत पर एक बड़ा प्रश्न था, लेकिन उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से देश ने जाना, आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा करके संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से पूरा देश आज दौड़ रहा है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबके आशीर्वचनों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जोरदार तालियों से आपका स्वागत और सम्मान कीजिए। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। आज रन फॉर यूनिटी के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक भगवान दास सवनानी जी, इस मंच पर ही मौजूद महापौर श्रीमती मालती राय जी, निगम अध्यक्ष जी, हमारे सुमित पचौरी जी, समस्त अधिकारीगण, ज़्यादा भाषण न देते हुए आज धन्वंतरि जयंती और कितना सुखद संयोग है। इस देश के स्वास्थ्य का ध्यान आज़ादी के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी रखा था। अंग्रेजों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने पहले एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग कर दिया था, अर्थात संकेत दिया था कि सारी रियासतें अलग आकर के इस देश में गृह युद्ध हो जाए। उस गृह युद्ध को बचाते हुए सारी रियासतों को अपने युक्ति बुद्धि से 2 साल से भी कम समय में मिलाकर के इस देश को जो वर्तमान स्वरूप दिया है, ऐसे कई पक्ष उनके हैं। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हम यशस्वी प्रधानमंत्री को भी स्मरण करें, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस उदात्त और विराट व्यक्तित्व को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए ये रन फॉर यूनिटी का काम दिया है, जिसके माध्यम से हम उनके जीवन के विविध पक्षों को समझें। मेरी अपनी ओर से आप सबको धन्वंतरि जयंती, 2 दिन बाद आने वाली दीपावली के पावन पर्व, गुड़ी पड़वा और साथ साथ भाई दूज तक की भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।